अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं सोच रहा था कि अभी बेसिक से काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे बेसिक तो काफ़ी पढ़े हुए हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि स्टार्ट करूँगा बेसिक से कैंडल स्टिक्स पैटर्न से देन इट गोज़ ऑन। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको ना प्रॉपर मतलब ट्रेडिंग के साथ स्टार्ट करूँ, बट साथ में बेसिक भी आपको बताता रहूँगा। बट प्रॉपर एक चीज़ जो एक प्रॉपर सेटअप है उसके थ्रू उसको चलें। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम कैसे अपनी बेहतर एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फेयर वैल्यू गैप होता कैसे है, और फेयर वैल्यू गैप की बेस पे एंट्री कैसे लेनी है, और किस टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। फेयर वैल्यू गैप होता ये है कि जब भी मार्केट सडन पंप करती है तो पीछे इनएफिशिएंसीज या इम्बैलेंस छोड़ जाती है। अब इम्बैलेंस क्या चीज़ होती है, लाइक यहाँ पे हम यूरो यूएसडी का चार्ट देख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं मार्केट ने सडन पंप मारा और पीछे एक इम्बैलेंस छोड़ गया। मार्केट एक इम्बैलेंस छोड़ के गई जिसको सूनर और लेटर मार्केट फिल आउट करती है। आप अगर बीटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी और पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सूनर और लेटर उसको फिल आउट करती है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे चले जाएं तो हाई टाइम फ्रेम पे क्या होगा कि मार्केट उसको थोड़ा सा लेट करती है बट कर देती है। लाइक जो भी प्रोडिक्शन होती हैं वो बीटीसी की बेस पे या किसी और की बेस पे, तो हम वो करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है तो मार्केट इसको फिल आउट करती है, और ऑलमोस्ट तकरीबन करती ही है। तकरीबन 99% मार्केट हमेशा उसको फिल आउट करती है। तो हम इस बेस पे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या एंट्री ले सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ आईसीटी यूज़ करते हैं इनर सर्कल ट्रेडिंग। तो उसके बारे में मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगा कि आईसीटी होती क्या है, आप कैसे उसको आईसीटी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी हम सीरीज़ में डिस्कशन कर लेंगे। अभी फ़िलहाल डिस्कस कर लेंगे फेयर वैल्यू गैप होता कैसे है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसकी बेस पे एंट्रीज कैसे लेनी है। तो जैसे मैंने एक ये पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे एक फेयर फेयर वैल्यू गैप था 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। उसकी अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, और साथ में ही ये हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अब फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ कैसे करना है, फेयर वैल्यू गैप को हम ये आइडेंटिफाई कैसे करना है। फेयर वैल्यू गैप का जैसे मैंने बताया है कि वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है मार्केट के अंदर, और वो इम्बैलेंस जो है ना वो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसको इसको फर्ज करते हैं ये वाला जो इम्बैलेंस है, इसको क्रिएट करने के लिए कोई इसके साथ कोई कैंडल कैंडल नहीं बनी जो जिसने इस गैप को फिल किया हो। तो इट मीन्स कि ये गैप अनफिल्ड है। तो इस इसको ऐसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लाइक ये देखें, काफ़ी बड़ा मूव था, पीछे कोई कैंडल नहीं है, आगे कोई कैंडल नहीं है, तो मार्केट यहाँ से पंप की, तो एट द एंड उसने उसको रीटेस्ट किया और होल्ड नहीं कर पाई यहाँ से, और नीचे मार्केट चलेगी। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देख लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस लिहाज से फिर वैल्यू गैप मेंशन कर लेते हैं। अगर प्रेडिक्ट करना है कि कहाँ से बॉटम लेके ऊपर जाएगी तो बॉटम से क्रिएट कर लेते हैं फिर वैल्यू गैप। और अगर हम कहते हैं कि कितनी ऊपर जाके वापस आएगी तो प्रीवियस कैंडल के फेयर वैल्यू गैप की बेस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको। अच्छा, ये तो हो गया प्रिडिक्ट करना, कि हम पहले हमने फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई कर ली है। अब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट कैसे होता है, हम प्रीवियस कैंडल की विक से जो नेक्स्ट कैंडल की विक है उसके दरमियान हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल एक तो राइट अवे यहाँ पे है। लाइक मार्केट ने यहाँ से एक सडन मूव लिया और इम्बैलेंस क्रिएट किया। अब इस फेयर वैल्यू गैप को एंट्री ले सकते हैं या इस फेयर वैल्यू गैप की हम एंट्री ले सकते हैं। इस फेयर वैल्यू गैप की एंट्री हमने कैसे लेनी है, तो मैं ये मेरे पास फेबोनाची है। फेबोनाची का मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ इसकी। इसमें मैंने सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ की हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं, 0, 1 और 0.5। अब ये 3 चीज़ें हैं, 3 लाइन्स हैं सिर्फ। मैं इसको फेयर वैल्यू गैप के अराउंड इसको एंटर कर देता हूँ या इसको ऐड कर देता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप था, उसको फिबोनाची मैंने ड्रॉ की। अब अब मुझे पता है कि मार्केट ने इसको रीटेस्ट करना है इस फेयर वैल्यू गैप को, क्योंकि मार्केट सडन डाउन आई है तो रीटेस्ट करके फर्दर डाउन जा सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ
मैंने एक यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की। अब शॉर्ट पोजीशन का जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप है, बट हम उसको छोटा रखते हैं, इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा मार्जिन देते हैं और हम इसको छोड़ देते हैं। इसके अंदर अगर आप टारगेट कर रहे हैं लाइक 1:5 रेशो, तो इजीली ये देखें 1:5 रेशो, सॉरी 1:8 रेशो यहाँ से टारगेट हम इस ट्रेड के अंदर कर सकते थे। मतलब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, मैं इसको थोड़ा सा लाइन कर देता हूँ। देखें हमारी ऑप्टिमल एंट्री क्या थी, फेयर वैल्यू गैप, उसका फिबोनाची यहाँ से भी उसने रीटेस्ट किया है, आप इसको यहाँ से भी एंटर कर सकते थे, बट जो ऑप्टिमल एंट्री है हमारी वो 0.5 वाली लेवल की है, और यहाँ पे आपको प्राइस दिख रही है कि किस प्राइस पे एंटर कर सकते हैं। तो हम फर्ज करते हैं अगर हमने यहाँ से ट्रेड ली होती तो 1.09038 पे एंटर करना था, और आप इसको टारगेट कर सकते हैं या तो प्रीवियस लो, आपका ये वाला लो, उसको टारगेट कर सकते हैं, फिर भी जो है ना 1.1 into 3 जो आपका रिस्क एंड रिवार्ड बनता है। अगर आपने इसको नहीं करना तो मैं इस वाले को टारगेट कर सकता हूँ, हमारा ये प्रीवियस लो था, तो अगर इसको टारगेट करते हैं हम तो अगेन 1.7, दैट्स अ परफेक्ट एंट्री एंड दैट्स अ परफेक्ट एक्सिक्यूशन ऑफ अ ट्रेड। सेकेंड एंट्री हम यहाँ पे भी कर सकते थे, अगर इन केस ये हमारा एसएल हिट होता है तो सेकेंड एंट्री यहाँ पे की जा सकती थी। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया। अव्वल तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट डाउन ट्रेंड में लग रही है, क्योंकि इसने नेक्स्ट हायर हाई नहीं बनाया, हाई लो बन रहा है। तो अब नेक्स्ट हमारी ये फेयर वैल्यू गैप था, ये हमारी ट्रेड हुई यहाँ से, उसने मार्केट ने पंप लिया दोबारा, तो इस एंट्री पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। लेट्स सी अगर इस एंट्री पे ट्रेड ली होती तो हमारी एंट्री 1.9192 बननी थी। तो यहाँ पे मैंने फेयर वैल्यू गैप के एसएल को टारगेट किया, बट आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं, आप जो प्रीवियस हाई है उसको भी टारगेट कर सकते हैं। लाइक ये हमारा प्रीवियस हाई था, और इसमें दोनों कंडीशन लोग दोनों यूज़ करते हैं, आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारी पे यहाँ पे बनती है, और मेरा प्रीवियस हाई बनता था दिस वन, तो मैंने अपना एसएल ये रखा। अब देखें एसएल को बिल्कुल टच नहीं किया उसने, मार्केट ने वहां से रिवर्सल लिया। अब इसको प्रीवियस को हमारी प्रीवियस लो को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ से प्रीवियस लो को टारगेट किया तो इजीली हमारी 1 into 3 टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। तो फेयर वैल्यू गैप को बेसिकली ऐसे यूज़ कर रहे हैं मार्केट के अंदर इसको, और जैसे मैंने बताया कि हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी उसको एनालाइज कर सकते हैं। हमने बेसिकली या तो ऑर्डर ब्लॉक भी आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ये एंट्री ली थी हमने, तो उसका ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक सेकंड फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, तो यहाँ पे भी एंट्री आपकी हो सकती है, और एसएल थोड़ा सा अबव या इसके ऊपर हो सकता था, बट ये डिफरेंट फेयर वैल्यू गैप्स हैं, मल्टीपल एंट्रीज आप ले सकते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप्स को बेसिकली यूज़ करते हुए ऐसे लोग एंट्री लेते हैं। सॉरी मैंने ये लॉन्ग की ओपन की है, शॉर्ट की करते हैं। अगेन ये शॉर्ट की प्रीवियस को टारगेट किया, और 1:6 की इजीली हमें 1:7 रेशो हमें इजीली मिल जाती है। उसके बाद आप कहेंगे कि ये एक फेयर वैल्यू गैप था, अच्छा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, अच्छा आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में ये भी तो फेयर वैल्यू गैप था, इसको हमने क्यों इग्नोर किया, क्योंकि इसके आगे फिर मल्टीपल और फेयर वैल्यू गैप्स भी थे। मार्केट यहाँ से गई, ये हो सकता था कि मार्केट यहाँ से आई, उसने फिल किया, फिल करके यहाँ से अब चलेगी, बट हो सकता था, बट हम साथ अपना ट्रेंड भी देख रहे हैं। ठीक है, हायर हाई बना, उसके बाद हायर हाई नेक्स्ट नहीं बना, हायर लो बना, हायर लो हायर लो, प्री हायर 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 लो सॉरी, तो हायर लो बन जा रहा है। इसका मतलब ये कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। तो अगर यहाँ से मैं इसको
आप अगर कहते हैं कि लॉन्ग पोजीशन देखनी चाहिए थी, लॉन्ग पोजीशन आप दे सकते थे, बट आपको हमेशा ट्रेंड के इक्वल ही आपने ट्रेड्स लेनी है। जिस तरफ ट्रेंड है उस तरफ आपने फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करके ट्रेड्स लेनी है। तो मार्केट डाउनवर्ड जा रही है, ट्रेंड लाइन से आपको पता चल रहा है मार्केट डाउनवर्ड है, तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनती नहीं है आपकी। हाँ, शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, बट मार्केट यहाँ से जैसे नीचे आई, उसने इसको रीटेस्ट किया और नीचे चलेगी, दोबारा ऊपर आई रीटेस्ट किया नीचे चलेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं और ये देखें, इस जगह पे भी उसने फिल करने की कोशिश की और इस जगह पे भी, अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो आप देख रहे हैं उसी फेयर वैल्यू गैप को उसने हमारे एक्सेक्ट वाले पॉइंट के ऊपर टारगेट किया, हमारे एंट्री पॉइंट को। आप इसको हायर भी रख सकते हैं और मैं प्रीवियस लो को टारगेट कर रहा हूँ, तो 1/7 रिस्क एंड रिवार्ड आपका इजीली यहाँ से बन रहा है। तो आपका जो है ना, ये ऐसे बेसिकली पहले मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, फिर एफवीजी आइडेंटिफाई करना है, और फिर आपने देखना है कि मार्केट कैसे सडन मूव करती है। अब ये देखिए हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्टिमल एंट्री भी आई, जो कि हमारा 0.5 वाला लेवल था, और वहां से मार्केट एकदम से सडन नीचे मूव कर गई। तो इसके अंदर हमने 0.5 जो फैब है उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर चेक करना है, ऐड करके फेयर वैल्यू गैप के अंदर ऐड करके हमने उसके थ्रू इसकी ऑप्टिमल एंट्री लेनी है। तो होप सो आपको पता चल गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, और फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करते हुए उसकी ऑप्टिमल एंट्री कैसे लेनी है। और अगेन मेन चीज़ है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड जैसा है उस लिहाज से आपने एफ ड्रॉ करने हैं और उस लिहाज से आपने एंट्रीज लेनी है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो आपने कभी बेरिश वाली एफ नहीं देखनी। तो आपकी ट्रेड ये नहीं हो ये नहीं है कि मैं कह रहा कि आपकी 100% ट्रेड जो है ना वो फॉल सेटअप होगा या वो रॉन्ग जाएंगी। आप अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर उसको देखेंगे तो मे बी स्मॉल रिलीफ बाउंस की बेस पे आपको उसको प्रॉफिट भी हो जाए, बट इन लॉन्गर टर्म या थोड़ा सा ज़्यादा अगर टाइम फ्रेम के आप गेंस देखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, और तकरीबन 80% चांस है कि आप लूज़ कर जाओगे ट्रेड। अगर क्विकली स्कैल्प करना है 2-3 मिनट के लिए तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर उसको कर सकते हो, बट दैट्स नॉट रिकमेंडेड। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं फिर वैल्यू गैप के गेंस या फिबोनाची की सेटिंग के गेंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।